स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो कल तक हम ईयर के बारे में अच्छे से जान चुके थे कि ईयर हमें किस तरीके से हेल्प करता है सुनने में। हमने 3 पार्ट पढ़े थे ईयर के, आपका मिडिल ईयर और हमने क्या क्या पढ़ा था कल। हमने मिडिल ईयर के बारे में पढ़ा था, आपके आउटर ईयर और इनर ईयर के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। फिर किस तरीके से आपका जो आपके ईयर के अंदर जो लिक्विड है वो आपके ब्रेन तक किस तरीके से मैसेज पहुंचाता है, ये भी हमने अच्छे से जान लिया था। आज हम जानेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल रेंज के बारे में। इसका मतलब क्या है कि देखिए, नेचर के अंदर बहुत सारी साउंड्स है, हम ये जानते हैं। हर एक जब भी आपने देखा है, जब भी दो चीज़ें टकराएंगी, दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे, साउंड तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब दो चीज़ें टकराएंगी तो उनसे साउंड जो निकलेगी वो आप सुन पाएँ। जैसे अगर हम बात करें तो जब चींटियाँ चलती हैं तो वो एक साउंड निकालती हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं हमारे आसपास जब छोटी छोटी साउंड भी बहुत ज़्यादा हमें रहती है। या हम बात करें कि कुछ ऐसी बड़ी साउंड्स, जैसे हम बात करें अल्ट्रासोनिक विमान जो होते हैं, वे जो बात करते हैं हम उन्हें, अल्ट्रासोनिक का मतलब ऐसा होता है कि जो आवाज़ की गति से भी तेज चले। तो आपने आवाज़ की गति उस दिन देखी थी, आपने 343 मीटर पर सेकंड आपने देखी थी। उससे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई तेज चल रहा है तो वो क्या आवाज़ की गति से भी तेज चल रहा है, तो इतनी तेज गति से चलेगा तो उसमें आवाज़ तो होगी बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे कान उस आवाज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। हमारी जो रेंज है कि हम इतने से इतना साउंड ही सुन सकते हैं, तो वो साउंड की रेंज है हमारी 20 टू 2000 हर्ट्स की आवाज़ है, 20,000, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि क्या कि इससे ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन पाएंगे और इससे कम की आवाज़ भी हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। देखिए, वी कैन नॉट हियर लेस देन 20 हर्ट्स। साउंड्स हैविंग अ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। किस तरीके का साउंड है देखिए यहाँ पर, इंफ्रासोनिक। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम का है उसे हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक। वी कैन हियर 20 to 20,000 हर्ट्ज। वी हियर साउंड फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। दिस रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। तो जो साउंड हम सुन पाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज क्या याद रखेंगे आप, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़। और वी कैन नॉट हियर मोर देन 20,000। साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। एक ऑफ द वॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, जो हमारे आसपास आपने देखा होगा जो डॉगीज़ होते हैं, तो डॉगीज़ क्या करते हैं, डॉगीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 to 45,000 की ये फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। कैट्स कैन डिटेक्ट द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 हर्ट्ज टू 85,000 हर्ट्ज की आवाज़ ये सुन सकते हैं। बैट कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एज अ हाई एट 1,20,000 हर्ट्ज। डॉल्फिन कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ विद द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एज लो एज 2 लाख हर्ट्ज। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बात और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी बात करती हैं एक दूसरे से। जो पानी के अंदर डॉल्फिन्स हैं वो बात करती हैं, बट उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। कारण क्या है कि देखिए, वो 2,00,000 की फ्रिक्वेंसी पर बात कर रही हैं और हमारी ऑडिबल रेंज क्या है, हमारी 20,000 है, यानी कि वो हमसे 10 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर बात कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में हम उन्हें सुन नहीं पाते, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, नॉइस एंड म्यूज़िक। तो देखिए, कुछ प्लेजेंट साउंड हमारे आगे म्यूज़िक बन जाते हैं और कुछ जो ज़्यादा अगर हम अनप्लेजेंट साउंड या अनडिजायरेबल साउंड है वो क्या बन जाएंगे, आपके नॉइज़ बन जाएंगे। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इन आवर एनवायरमेंट। देयर आर सम साउंड दैट इरिटेट्स अस एंड देयर आर सम साउंड विच प्लीज अस। तो इरिटेट अस यानी कि जो हमें चिड़चिड़ा करते हैं, और कुछ जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, ठीक है। म्यूज़िक और साउंड के बीच में आपको दो डिफरेंस, नॉइज़ के बीच में दो डिफरेंस।
So the sound that soothes our ear and has a pleasant effect is called music. देखिए, तो यानी कि क्या, कि जिसकी स्मूथ करता है, यानी कि आपके कानों को ठंडक देता है, राहत देता है, जो भी आप बोल सकते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे. और द अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड दैट प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट एंड डिसकम्फर्ट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस. तो देखिए, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ एक साथ बहुत सारे लोग हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, बहुत सारे, कुछ इधर से कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इधर से बच्चे रो रहे हैं, इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से लोग हॉर्न बजा रहे हैं. तो ऐसा क्या होगा, ये अनप्लेजेंट है और अनवांटेड है कि हॉर्न नहीं भी बजाएं तो काम चल जाएगा. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा परेशानी का हमारे लिए दिक्कत हो सकती है. कानों के लिए, एक तो कानों के लिए भी ख़राब है, दूसरा उसको सुन के हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है. तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे. ठीक है, और ये नॉइज़ एक अपने आप में एक टॉपिक है, नॉइज़ पोल्यूशन, ध्यान रखिएगा. इट कंसिस्ट अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेव्स. तो देखिए, म्यूजिक एक तरीके की वेव्स से बनता है, मतलब कंटिन्यू, और सब रेगुलर टाइप में है, मतलब कोई कभी हाई नहीं जाता है या कभी कोई लो नहीं जाता है, वो एक अच्छी एक मीडियम रेंज पे चलता रहता है. बट नॉइज गिव्स अ इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स. तो मैंने आपको बताया एक सिनेरियो कि आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो किसी की जो कार में बहुत ज़्यादा हेवी वाला वो हॉर्न है, और किसी आपकी बाइक में थोड़ा कम वाला साउंड है, तो वो दोनों जब मिक्स होंगे तो अलग ही पैटर्न बनेगा, और वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बर्ड प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, तो आप जानते हैं इसको. और बैंगिंग, थ्रोबिंग एंड ग्रेटिंग आर द साउंड दैट अनप्लेजेंट हियर. तो देखिए, ज़बरदस्ती आप किसी घंटी को बजाए जा रहे हैं या कुछ भी इधर उधर फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अनप्लेजेंट साउंड के अंदर गिनाती है. सो नॉइस कैन कॉज डैमेज टू आवर एयर, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन. तो देखिए, जहाँ शोर होता है वहाँ आप, एक पहली बात तो आपके कान के लिए दिक्कत है, दूसरी आपका कंसंट्रेशन भी लूज होता है. कंसंट्रेशन का मतलब, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी ने पास में आके आपके ज़ोर से हॉर्न बजा दिया या बहुत ज़ोर से चिल्ला दिए या लड़ने लग गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आपके लिए कंसंट्रेशन को भी ब्रेक करेगा. वेरी लाउड म्यूजिक कैन इवन कॉज अ डिफनेस. डिफनेस यानी कि बहरा बना सकती है बहुत ज़्यादा साउंड भी आपको. ठीक है, लाउड नॉइस है ना. नॉइस इन इन्वायरमेंटल कॉज नॉइस पॉल्यूशन. ठीक है, तो नॉइस बहुत ज़्यादा अगर आपके इन्वायरमेंट में है तो उसे आप क्या बोलोगे, नॉइस पॉल्यूशन बोलोगे. तो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. तो ठीक है, आपको क्या करना है, नॉइस पॉल्यूशन को आपको कम करना है. आप कैसे कम करेंगे, तो पहली बात, ज़बरदस्ती का जो अगर हम बात करें, शोर नहीं मचाना है अपने आसपास. ठीक है, और मतलब हॉर्न जो बजते हैं वो ज़बरदस्ती के हॉर्न नहीं, लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है. ये सारी चीज़ें आपको क्या बोल सकते हैं, डैमेज, हीयर के डैमेज से बचा सकती है. ठीक है, तो देखिए फोटो में, तो देखिए ये बच्चा सुबह उठा है और यहाँ देखिए नॉइस है अपने आसपास, उसके ऊपर से प्लेन उड़ रहा है, तो प्लेन उड़ने से भी बहुत ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आपकी नींद भी डैमेज हो सकती है और कान भी आपके परेशान हो सकते हैं. साथ ही साथ अगर हम यहाँ ट्रेन भी बोल देंगे, किसी का घर अगर रेलवे ट्रैक के पास है या स्टेशन के पास है, तो वो भी इसी कंडीशन फेस कर पाएंगे. ठीक है, और घर के आसपास अगर रोड है तो वहाँ देखेंगे आप बहुत सारी गाड़ियाँ दिन भर निकलती हैं, जैसे आप मेरे बैकवर्ड में भी आप सुन पाएंगे, कंटिन्यू गाड़ियाँ निकलती हैं. सो ये प्रॉब्लम्स होती हैं. साथ ही साथ म्यूज़िक फ्रॉम डिस्को, तो आपने देखा होगा कि शादी पार्टियों में लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाते, ये भी एक नॉइस ही है. ठीक है, जो पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, नेबरिंग डॉग बार्किंग, वो भी एक नॉइस पोल्यूशन ही है. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नॉइस भी है, कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें कंटिन्यूसली चलती है, तो वो भी एक नॉइस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब कितना साउंड हम सुने जो हमारे लिए अच्छा है, या डेसिबल की बात करें, कितने डेसिबल पे क्या चीज़ होती है. ठीक है, अगर 0 डेसिबल, नियर साइलेंट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि बिल्कुल एक साइलेंट है, जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों में या नदी के पास में कोई ज़्यादा साउंड नहीं होती है, सो वो लाउडनेस. फिर लीव्स का रस्टिंग, यानी कि देखिए, जब पत्तियां एक दूसरे से टकराती है तब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो 10 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, विस्पर, तो चिपरिंग करते हैं, आप अपने दोस्त के कान में कुछ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ भी गिनाती है, तो 20 डेसिमल की होती है.
क्वाइट होम, आपका घर एकदम शांत है, उसमें कितनी आपकी 30 डेसिबल की आपकी रेंज आएगी। क्वाइट कन्वर्सेशन यानी बहुत धीरे धीरे आप बात कर रहे हैं तो वो क्या है आपकी 40 डेसिबल की है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप किसी से तो वो 50 से 60 के बीच में आपके डेसिबल है ना। कि इतनी साउंड प्रोड्यूस होती है तो आप साउंडनेस या लाउडनेस को कैसे मेज़र करोगे, तो डेसिबल में मेज़र करते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पढ़ने को मिल रही है। 70 डेसिबल पे आपका हेयर ड्रायर या वैक्यूम क्लीनर जब चलता है तब ये आपको 70 डेसिबल की लाउडनेस आपको मिलती है। साथ ही साथ सिटी का ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं आसपास अपने, वो 80 डेसिबल के रेंज में वो चलता है। ठीक है। थंडर और लॉन मोवर, तो देखिए आपके आसपास जब हम देखते हैं जैसे ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर भी क्या 90 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। आपका चेन सो, लॉक, लार्ज ऑर्केस्ट्रा, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैं, वो 100 डेसिबल का काम है। कार का हॉर्न आपके 110 डेसिबल का लाउड प्रोड्यूस कर रहा है। रॉक कॉन्सर्ट यानी आपने देखा होगा वो म्यूज़िक शोज़ होते हैं अपने आसपास, भजन संध्याएँ होती है, उनमें जो बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई भजन गाते हैं या वो हम बात कर सकते हैं गिटार बजाते हैं, वो हमें इसमें मिलते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, मतलब 130 डेसिबल के बाद आपके कान दुखने चालू हो जाएंगे। और जब प्लेन उड़ता है आपने देखा होगा पिक्चरों में, तो वो जो साउंड निकलती है वो कितने की डेसिबल की होती है, 140 डेसिबल की वो साउंड होती है। आई होप आपको ये चैप्टर, साउंड चैप्टर, अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो बारीकियां हैं वो आपने अच्छे से जान ली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ जो भी हमें इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी वो हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।